गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को 9th क्लास 13.5 चालू करेंगे, ठीक है। इससे पहले लगातार वीडियो बनते गया है, आप लोग यूट्यूब पर अपना देखते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ठीक है, सही रहेगा। एक बार फिर से बतला दें, क्षेत्रमिति फार्मूला पे आधारित है। क्षेत्रमिति में अगर फार्मूला आप लोग याद करके रखते हैं तो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आसानी से बनता है। क्षेत्रमिति फिगर और प्लस फार्मूला दोनों चीज़ पे आधारित है। क्वेश्चन को पहले पढ़ना सीखिए, क्वेश्चन बनता कैसे है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन कह रहा है आप लोग को, जो माचिस की डिब्बी, माचिस दिया सलाई जिसको हम लोग बोलते हैं, वो माचिस की डिब्बी जो होती है, ठीक है, एक घनाभ के आकार की होती है। तो माचिस की डिब्बी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। जब तीनों चीज दिया हुआ है तो कहता है इसे 12 माचिस की डिब्बी बनाने में कितना आयतन लगेगा, क्या है, ठीक है, 12 गो माचिस का। तो पहले एक माचिस का निकाल लेंगे, एक माचिस का आयतन निकालने के बाद 12 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा आप लोग ध्यान दें, क्षेत्रमिति का आप लोग को एक, ठीक है, ऑनलाइन ही टेस्ट लेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे, आप लोग बनाएंगे। चोरी करेंगे तो आपका प्रॉब्लम है, आप समझिएगा जो चोरी करके कैसे रिजल्ट लाएंगे। सो अगर चोरी नहीं करेंगे तो सुंदर रहेगा, ईमानदारी से बनाइएगा। देखिए कहता है माचिस की डिब्बी के माप 4 cm गुने 2.5 cm गुने 1.5 cm है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन इस टाइप से अगर आप लोग को दे बनाने के लिए, अगर क्वेश्चन रहे ऐसे, ठीक ना, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले माचिस की डिब्बी का बात किया तो सबसे पहले हम लोग माचिस की डिब्बी बनाते हैं, ठीक ना। देखिए माचिस की डिब्बी कैसे बनता है। घनाभ के आकार का बना देना है, बन गया। देखिए घन मत पढ़िएगा, घनाभ है। ये 4 cm है, ये 2.5 cm है और ये 1.5 cm है। हो गया। कहता है ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले एक का आयतन ज्ञात कर लेंगे। अगर एक का आयतन ज्ञात कर लेते हैं तो 12 से गुना कर लेंगे तो सबका निकल जाएगा। तो पहले लिखते हैं माचिस का आयतन, ठीक है। माचिस का आयतन। देखिए माचिस देखने में आपको लग रहा है घनाभ के आकार का। कैसा लग रहा है देखने में? घनाभ के आकार का। जब घनाभ के आकार का लग रहा है तो इसका मतलब क्या, घनाभ हुआ। और घनाभ हुआ तो घनाभ का आयतन आपको होता है L, B और H। L, B, H होता है तो L का मान 4 है, B में 2.5 है और H में 1.5 है। तो देखिए 2.5 चौका 10 को 1.5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 cm3 लिखेंगे। चूंकि एक माचिस की डिबिया का आयतन 15 cm3 है। 15 cm3 तो कितना है भाई टोटल? 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन। यहाँ पर हो जाएगा आपको 12 गुने 15 और 12 और 15 गुना कर देंगे, 15 है 150, 15 दूनी 30, 180 cm3। और इस तरह पहला क्वेश्चन आपको बन करके तैयार हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही कहता है। देखिए माचिस की डिब्बियों का माप 4 गुने 2.5 गुने 1.5 है। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। जब तीनों दिया हुआ है तो तीनों का पहले आयतन ज्ञात कर लेंगे और आयतन ज्ञात करने के बाद 12 का आता है तो 12 से गुना कर देंगे और इस तरह आप लोग को पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए इसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए। कहता है एक घनाभकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकते हैं, ठीक है। लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और गहराई दिया हुआ है। तो सबसे पहले ले लेते हैं, बना लेते हैं टंकी। देखिए
टंकी बनाने की बात करती है तो टंकी पहले बना लीजिए। ये देखिए टंकी है, इस टंकी में आपको लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और गहराई दिया हुआ है। ठीक है, कहता है इसमें कितने लीटर पानी आ सकते हैं, लीटर पानी आ सकते हैं। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, देख लीजिए 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो जितना आएगा उसमें 1000 से गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो अभी पहले घनाभ का यहाँ पर निकाल दीजिए आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन, तो पानी की टंकी है तो लिख लीजिए टंकी का आयतन। और टंकी चूंकि घनाभ के आकार का है इसलिए घनाभ का आयतन LBH 6 गुने 5 गुने 4.5, 6 पंचे 30, 30 को 45 से गुना कर लीजिए। ठीक है, 45 से गुना कर लीजिए। 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13 हो गया। 30 है तो 30 1 0 यानी 135 मीटर क्यूब। अब कहता है ब्रैकेट में लिखा हुआ है चूंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसीलिए 135 गुने 1000 बराबर 135 पर 3 गो 0 ये दे दीजिए। यही कितना लीटर पानी आएगा तो 135 पर 3 गो 0। ठीक है, यही आपका आंसर होगा 2 नंबर का। देखिए एक घनाभकार पानी की टंकी, यानी टंकी समझ लीजिए सबसे पहले जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया रहता है वह आपको घनाभ के आकार का होता है। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिया हुआ है तो घनाभ टंकी का निकाल देंगे। यहाँ पर टंकी का मतलब क्या, घनाभ। घनाभ का आयतन LBH और घनाभ का LBH तो मतलब कि L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, तो तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 135 क्यूब आता है। अब ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो ये निकला है क्यूब में 135 मीटर क्यूब है। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000, इसलिए 135 मीटर क्यूब बराबर कितना, तो 135 गुने 1000 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह आप लोग को 2 क्वेश्चन क्लियर होता है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कहता है एक घनाभकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सकता है। देखिए यानी इसमें आयतन दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए ये एक घनाभ आकार हो गया। एकदम क्वेश्चन कितना आसान से बनते जा रहा है, सो देखते जाइए। 10 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये गहराई ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें 380 घन मीटर यानी क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, फार्मूला बेस सब कुछ वही रहेगा, जो ब्लैंक है यानी जो निकालना है उस चीज को छोड़ देंगे और सब निकालते हुए चले जाएंगे। देखिए कहता है क्वेश्चन में एक घनाकार बर्तन, तो सीधे लिख लेते हैं बर्तन का आयतन। चूंकि बर्तन आपको घनाभ के आकार का है इसलिए घनाभ का फॉर्मूला लागू कर दीजिए LBH। तो LBH हो गया। अब देखिए आयतन दिया हुआ है आपको 380, L में दिया हुआ है 10, इसमें दिया हुआ है 8 और ये छोड़ दिया गया है, हम भी छोड़ देते हैं। देखिए 380 बराबर 10 8 80 गुने H, या H बराबर 380 बट्टा 80, 1 0 से 1 0 कट गया, 8 चौक 32 बच गया 6, 6 पर 0 7, 8 सते 56, 4 8 पंचे 40, इसलिए H बराबर 4.75 मीटर। ये हो गया आपको आंसर। देखिए क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन आपको कहता है जो एक घनाभकार बर्तन है जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर दिया हुआ है, इसको कितना गहरा किया जाए, गहराई
यानी टंकी बनाया जाए कि उसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके, द्रव के रूप में जल हो, पानी हो, मतलब ये दूध हो, जो भी हो, द्रव आ सके। तो ये चीज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ठीक है आपको एक फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद जो जो दिया हुआ है वो सब बैठा देना है, जो बाकी रहेगा वही निकालना है। तो इसमें देख रहे हैं जो गहराई यानी एच ज्ञात करना है। तो बर्तन चूंकि घनाभ के आकार का है इसलिए घनाभ का आयतन बराबर होगा LBH, और घनाभ का फॉर्मूला जब भी अगर आयतन होता है LBH तो देखिए आयतन के जगह पर आयतन को लिख दिए, L के जगह पर L को लिख दिए, B के जगह पर B को लिख दिए, H बाकी रह गया यानी H निकालना है। तो 380 10 को 8 से गुना करेंगे तो 10 8 80। अब H बराबर हो जाएगा 380/8 और 380 में 8 से भाग देंगे तो 4.75 मीटर हो जाएगा। यही आपका ठीक है गहराई है। गहराई का मतलब कि घनाकार बर्तन की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो 4.75। ठीक है, इस तरह आपका ये 3 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर होता है। देखिए 3 नंबर के बाद अब 4 नंबर क्वेश्चन की बारी है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए अच्छा से, यहां से थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। कहता है 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यू की दर से होने वाला व्यय यानी खर्च ज्ञात करना है। देखिए खर्च ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आप फिगर बनाइए। देखिए ये आपका फिगर है, ठीक है। इसमें 8 मीटर गहराई दिया हुआ है, 6 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है, 8 मीटर लंबाई है, सॉरी 8 मीटर लंबाई है, 6 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर गहराई दिया हुआ है। ऐसा एक गड्ढा खोदा गया है, ठीक है। कहता है 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी 1 मीटर जो वो गड्ढा खुदवाता है उसमें 30 रुपया लगता है। तो पूरे में कितना लगेगा, एक तो ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, इससे भी पता चलता है जो आयतन ज्ञात करना है। तो पहले लिख लेते हैं गड्ढे का आयतन बराबर, ठीक है। देखिए गड्ढे का आयतन, और गड्ढे जो है वो आपको घनाभ के आकार का है इसलिए LBH। L में आपको दिया हुआ है 8, B में दिया हुआ है 6, इसमें दिया हुआ है 3। तो देखिए हो गया आपको 6 त्रिक 18 95 18 6 78 से 18 7 26 से 18 8 144 मीटर क्यूब। देखिए 8 गुने 6 गुने 3 6 त्रिक 18 8 144 हो गया, निकल गया। अब आगे क्वेश्चन में कहता है 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय यानी खर्च ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर क्यूब का खर्च कितना 30 रुपया है, इसीलिए 144 मीटर क्यूब का खर्च 144 गुने 30 हो जाएगा आपको 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 तिया 12 13 के 3 हाथ में 1, 3 1 4 इतना रुपया। देखिए ये भी क्वेश्चन क्लियर है, यानी कहने का मेरा मतलब 13.5 आपको इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है जो एकदम सेकंड भी नहीं लगता और क्वेश्चन एकदम फटाफट बनते चला जा रहा है, ठीक है। केवल आप लोग को फार्मूला याद रखना है। अगर फार्मूला अगर आप लोग को याद है तो क्वेश्चन बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक गड्ढा है। तो गड्ढा का मतलब हो गया आपको, ठीक है, घनाभ के आकार का। जब घनाभ के आकार का हो गया तो घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन होता है LBH। तो 8 गुने 6 गुने 3 144 हो गया। तीनों को जब मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने के बाद आगे लिखा हुआ है 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर गड्ढा खुदवाने का खर्चा 30 रुपया है। तो 144 मीटर क्यूब का गड्ढा अगर खुदवाया जाएगा तो उसमें कितना पैसा लगेगा, तो 144 को 30 से गुना कर देंगे और इस तरह आपका ये क्वेश्चन का आंसर बन करके तैयार हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन आज के लिए मात्र एक और क्वेश्चन जो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। एक घनाभकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। देखो बउआ, याद होगा
ये क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन में कुछ हिंट्स दिया हुआ था। क्या हिंट्स दिया हुआ था? तो ऐसे करके लिखा हुआ था 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर दिया हुआ था। अगर ये बात दिया हुआ था देखो, ये हो गया तुमको लंबाई, तो लंबाई तो दिया हुआ है 2.5। उसके बाद गहराई दिया हुआ है 10 मीटर, गहराई दिया हुआ तुमको 10 मीटर, ठीक है, ये ज्ञात करना है, बी नहीं दिया हुआ है। तो अगर कहा जाए टंकी की धारिता, टंकी की धारिता, धारिता मतलब फिर वॉल्यूम यानी आयतन, तो एल बी एच नहीं, तो ये दिया हुआ है 50,000 लीटर। तो लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर 1000 से भाग कर देंगे। तो देखो यहां पर डायरेक्ट 1000 लिख देते हैं, बराबर एल में तुमको दिया है 2.5, बी नहीं दिया हुआ है, एच में दिया हुआ है 10। 3 जीरो से 3 जीरो पहले तक खटका दो, तो ये हो जाएगा तुमको 50, और 10 को 2.5 से गुना करो तो हो जाएगा 25, बी है तो बी, इसीलिए बी बराबर 50/25 यानी 2। यानी इस टंकी की, ठीक है, चौड़ाई जो होगी वो होगा 2 मीटर। और इस तरह आप लोग का आज का क्लास क्लियर होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से सुंदर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर कहीं पर अगर लगा कुछ फॉल्ट तो आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही।